नमस्कार। चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनावी क्लास में आज हम बात करेंगे अध्यादेश की। दिल्ली में अफसरों के तबादले और पोस्टिंग पर अधिकार का युद्ध राष्ट्रीय राजनीति की बहस का केंद्र बन गया। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित किए जाने वाले विधेयकों की लिस्ट में केंद्र सरकार ने पहले नंबर पर इसी अध्यादेश वाले विधेयक को रखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपने एक निर्णय में कहा था कि दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, उसे शासन चलाने के लिए अपने ढंग से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। तभी इनको रोकने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जितने भी तबादले किए, ट्रांसफर किए, उन सबको दिल्ली के उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया और पुरानी स्थिति बहाल कर दी। यहीं से शुरू हुआ सारा विवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह कदम अलोकतांत्रिक है। इसके बाद केजरीवाल ने देश भर में घूम घूम कर विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील की कि वो राज्यसभा में इस अध्यादेश पर लाए जाने वाले विधेयक को गिराने में उनकी मदद करें। तो आइए जानते हैं कि अध्यादेश क्या होता है और अध्यादेश को कब लाया जाता है। अगर सरकार ये महसूस करती है कि बिना किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत है और उस समय संसद नहीं चल रही हो, तो अध्यादेश लाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी चाहिए होती है। किसी भी अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर संसद में पारित कराना जरूरी होता है। अगर बात राज्यों की करें तो वहां गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 223 में है। इसकी शर्त भी वही है कि विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अब प्रश्न ये कि अध्यादेश क्यों लाया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका सीधा सा जवाब, आमतौर पर केंद्र की सत्ता पर काबिज सरकारें संसद में किसी कानून को पास कराने से बचने के लिए अध्यादेश का सहारा लेती हैं, ताकि उसको अस्थायी रूप से ही सही कानून के तौर पर लागू किया जा सके। अध्यादेश का प्रावधान भले ही संविधान सम्मत हो, विपक्षी दल अध्यादेश लाए जाने को मोटे तौर पर अलोकतांत्रिक कदम ही मानते रहे हैं। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश ने सुर्खियां इसलिए बटोरी क्योंकि केंद्र सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तुरंत बाद लेकर आई, जिसके कारण इस अध्यादेश को लाने की पीछे की मंशा और नैतिकता पर बहुत सारे प्रश्न उठे। किसी अध्यादेश और विधेयक में बड़ा अंतर यह है, एक विधेयक संबंधित विषय पर पूरी चर्चा के बाद संसद के दोनों सदनों में सांसदों के समर्थन से कानून में यह बदलता है, जबकि अध्यादेश सदन में पेश हुए बगैर केवल सरकार की इच्छा से अस्थायी तौर पर कानून बनता है। अगर सरकार को लगता है कि किसी विषय पर अध्यादेश लाना जरूरी है तो वो राष्ट्रपति से उसको मंजूर करवा लेती है। हाल के वर्षों में अध्यादेश को केंद्र सरकार की निरंकुशता से जोड़कर बताने की प्रवृत्ति बढ़ी। अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो पहली लोकसभा से लेकर शुरुआती 30 वर्षों के कालखंड में 10 विधेयक पर 2 अध्यादेश लाए जाते थे। वर्ष 2014 के बाद से हर 10 विधेयक पर लाने जाने वाले अध्यादेशों की संख्या बढ़कर 3.5 यानी कि 3.5 हो गई है। चुनावी क्लास में आप भारतीय लोकतंत्र में चुनावों, राजनीतिक पार्टियों, शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल करते हैं। चुनाव से जुड़ी विभिन्न खबरों को चुनाव आज तक पर देखते रहिए और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।